Hello students, welcome to Future Academy. We are here for a better future. Let's learn, let's start the video. So I am पलक प्रजापति एंड आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में प्रश्न पत्र नंबर 1 है। ये असाइनमेंट का पेपर है, तो हम यहाँ पे 5 पेपर पूरे के पूरे सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बैठ की एग्जाम हो या फिर आपकी स्कूल की प्रीलिम की एग्जाम हो, आपको आसानी से आप पेपर दे सको और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप इतने जो भी पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं वो साथ साथ में करते रहोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे तो ओके। तो ये सेक्शन ए और बी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। इसका वीडियो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है वहां पे क्लिक करोगे तो उसकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसको डाल दूंगी और एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। ओके, और ये वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अपना नाम प्लीज लिखना और किसी और सब्जेक्ट का भी अगर आपको चाहिए वीडियो तो वो भी लिखना। ओके, सो चलिए, आई होप कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन का आइकॉन दिखाई दे रहा है वहां पे क्लिक करो और ऑल नोटिफिकेशन को प्लीज क्लिक करना ताकि जब भी हम वीडियोस डालें तो आपकी स्क्रीन पर यानी आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, सेक्शन सी यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन है। इसमें टोटल 18 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए हैं और आपको ग्रामर यानी कैसे बोलते हैं ना, कॉइन्स होते हैं, रोकड़िया मार्क्स के है गुजराती में। सो आपको जो भी आप आंसर लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे कट होने की संभावना नहीं होती है कि आपको आधा मार्क्स मिल गया या फिर आपको मार्क्स काट दिए। तो ये वाला सेक्शन जो है वो आपको प्रॉपर आना ही चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रामर की प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पराधीन सपनेहु सुख नाही, यानी क्या इसका अर्थ क्या होता है वही लिखना है आपको। इसका अर्थ होता है परतंत्र व्यक्ति को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता, यानी जो दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं उनको ख्वाबों में भी सुख नहीं मिलता। जो अपने आप पर अधीन रहते हैं यानी स्वाधीन होते हैं उनको सुख मिलता है क्योंकि वो मेहनत करते हैं और अपने पैसे से, अपने मेहनत से, खून पसीने से कमाते हैं, अपने आइडियाज से कमाते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं उनके पास कभी सुख आता नहीं है। रियल जिंदगी में तो नहीं आता, लेकिन सपने हो यानी ख्वाबों में भी सुख उनको प्राप्त नहीं होता। ठीक है, देन नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पे है पास पास उगाए पेड़ों का समूह, इसको क्या कहा जाएगा? तो इसका उत्तर आता है जुरमुट। ओके, खहरा और जो कुत्ता वाला जो हमारा स्टोरी है, पोयम है, उसके अंदर भी ये वाला लिया गया है कि पास पास उगाए पेड़ों का समूह, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा जुरमुट। ठीक है, नेक्स्ट है संधि को छोड़िए, है ये संयोग, तो संयोग का होता है सम प्लस योग। ओके, संयोग का क्या होगा? सम प्लस योग। देन नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है संधि को मिलाइए, तो इसमें होगा सम प्लस सार, तो इसका होता है संसार। ओके, देन नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी यहाँ पे आपको अर्थ भी लिखना है प्लस इसका वाक्य में प्रयोग भी करना है, तो ही आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ अर्थ लिख दिया और छोड़ दिया तो फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 मार्क्स ही मिलेगा, 1 मार्क्स कट हो जाएगा। तो याद रखना वाक्य में परिवर्तित करना है आपको। तो तंद्राभंग होना, इसका अर्थ होता है चेतना में आना, यानी कोई इंसान बेहोश हो जाता है और फिर उसको हम होश में लाते हैं और वो ध्यान में आता है, मतलब भान में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं तंद्रा भंग होना। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि आप सेंटेंस लिख सकते हैं कि दिल दहलाने वाला हादसा देखने पर काफी देर के बाद मनन की तंद्रा भंग हुई, यानी वो जो बेहोशी के हालत में चला गया था तो काफी देर बाद उसकी आंख खुली, ऐसे कह सकते हो, उसकी तंद्रा भंग हुई। ठीक है, देन नेक्स्ट है यहाँ पे विरोधी शब्द लिखिए। यहाँ पे 2 दिए हैं, एक का 1 मार्क्स है। ओके, अगर दोनों लिख देते हो तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। निष्काम का विरोधी क्या होता है? तो निष्काम का होता है सकाम, और विद्वान का विरोधी होता है, विद्वान तो यानी जो नॉलेजेबल है, एजुकेटेड है, ज्ञानी इंसान है, उसको विद्वान कहेंगे, तो उसका अपोजिट होता है मूर्ख। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द को लिख देते हैं। पर्यायवाची शब्द ये भी 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, मसहरी यानी होता है मच्छरदानी। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे है शबनम, शबनम यानी इसका होता है ओस। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे है भाववाचक संज्ञा लिखिए, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है, हर एक का 1 मार्क्स है। कांपना, तो उसका होता है कंपन। भयभीत का होता है भयभीति। ओके, भयभीत तो भय लिखकर मत आ जाना, कुछ कुछ सोचते हैं कि भयभीत का होता है भय, नहीं, भयभीत जो भयभीत शब्द जो है उसका भाववाचक होता है भयभीति।
ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे है विशेषण। तो विशेषण में यहाँ पे है, ये भी 2 मार्क्स का है। पहला है क्षण, तो क्षण का विशेषण होता है क्षणिक, और भारत का विशेषण होगा भारतीय। ओके। देन नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। तो यहाँ पे कर्तुवाचक में आप देख सकते हो झगड़ा, तो झगड़ा कौन करता है आपके घर में, कौन करता है झगड़ा, प्लीज कमेंट में लिखिए। ओके, झगड़ा तो होता है झगड़ालू, और उपदेश का होता है उपदेशक। उपदेश कौन देता है, तो जो उपदेशक होता है वही उपदेश देता है। झगड़ा कौन करता है, तो झगड़ालू। जब कर्तुवाचक आपको नहीं समझ में आ रहा तब कौन कर रहा है वो पूछोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे झगड़ा तो कौन करता है, झगड़ालू। उपदेश कौन देता है, तो उपदेशक। ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट नंबर है समास। समास यहाँ पे 2 मार्क्स में है, एक हर एक का 1 मार्क्स है। चौकीदार, तो चौकीदार जो है वो उपपद तत्पुरुष समास है, और सुशिक्षित जो है वो है कर्मधारय समास। ठीक है, सुशिक्षित जो है वो है कर्मधारय समास। तो ये हो गया आपका सेक्शन सी, जो पूरा ग्रामर बेस्ड सेक्शन है। यहाँ पे पूरा ग्रामर आपको पूछा जाता है। सेक्शन डी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें टिप्पणी है। देन यहाँ पे परिच्छेद में से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। देन कहानी है, निबंध है, ओके, और पत्र लेखन है। तो वो हम डी सेक्शन में देखेंगे। आई होप कि आपको इस सेक्शन में समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब आई होप कि कर ही दिया होगा आपने, और शेयर करना मत भूलना अगर वीडियो पसंद आया है तो। ओके, फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके और 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय।